अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद के हक में 153 वोट पड़े, जबकि 10 मुमालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। 23 मुमालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। इजलास मिस्र और मॉरितानिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया। इजराइल का हदफ सिर्फ हमास का खात्मा नहीं, फलस्तीनियों और फलस्तीन को सफाए हस्ती से मिटाना है। इजराइल अब तक 25,000 टन बारूद गजा पर बरसा चुका। किसी को आजाद जिंदगी गुजारने से रोका जाएगा तो वो रद्द अमल देगा। दुनिया फलस्तीनियों के यकतरफा कत्लेआम पर तवज्जो दे। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। गजा में इसराइली दरिंदगी का 68वां रोज। जंगी तैयारों की रफा पर बमबारी से 7 बच्चों और 5 खवातीन समेत 24 शहीद। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा कर लिया। 15 साल से जायद उम्र के अफराद को बाहर निकलने का हुक्म। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 18,000 से तजावुज कर चुकी। शुहदा में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग को क्लीन चिट दे दी। रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस तामिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और फैसला सुनाया। अदालत आलिया ने नैब की रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की इस्तिता मुस्तरद कर दी। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। नवाज शरीफ की बरीयत पर लीगी खुश मिठाइयां तकसीम की, नारे लगाते रहे। शहबाज शरीफ कहते हैं, मेरे भाई और कायद एक बार फिर कामयाब। झूठे मुकदमात आखिर अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जाया होने वाले 7 साल जाती ही नहीं, मुल्क के लिए भी नुकसान का बायस बने। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू कर दिया। झूठे मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। आजम नजीर तारड़ बोले, नवाज शरीफ की तमाम अपीलें मंजूर हो चुकी। वो एक बार फिर मुल्क की तरक्की के सफर की कयादत करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत से निकला तो कहा, मुझे क्यों निकाला। अब ये 5वीं बार हुकूमत मांग रहे हैं। 3 बार खुद और 4थी बार भाई को बनाकर नाकाम रहे। ये 5वीं बार भी कहेंगे, मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 3 नस्लों से इंसाफ के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब गड़ी खुदा बख्श और भुट्टो को इंसाफ मिलेगा। हुकूमत में आकर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को दुगना करेंगे। पंजाब के लोगों को पैगाम है, बेघर लोगों को घर देंगे। कच्ची आबादी में रहने वालों को मालिकाना हकूक मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदार की जानिब से कहा गया, हमें जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। रेफरेंस में उठाए गए सवालात का जवाब दिया जाए। 12 साल बाद इसका हियरिंग हुआ, जहां ये एक इम्तिहान है हमारा जुडिशरी के लिए, वहाँ साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर हमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। ज़रूर जो भी मौक़िफ़ सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। हुकूमत अब भी सदारती रेफरेंस चलाना चाहती है। इस पर अटॉर्नी जनरल बोले, जी हुकूमत इसे चलाना चाहती है। बिलावल भुट्टो की केस में फरीक बनने की इस्तदा। आसिफ जरदारी भी अदालत में मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो का फैसल सिद्दीकी और सलमान सफ्दर पर एतराज। अहमद रजा कसूरी ने रजा रबानी के नाम पर एतराज किया, जिसे अदालत ने तस्लीम नहीं किया। बेंच की तश्कील पर वजाहत देते हुए चीफ जस्टिस ने बताया, एक सीनियर जज बेंच में शामिल नहीं होना चाहता। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर माजरत कर ली। उसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। केस की आइंदा समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदारती रेफरेंस पर सवाल उठा दिए। कहा, ये आईनी सवालात हैं जिनका जवाब जरूरी है। जस्टिस मंसूर का कहना था, फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्मी, इसे बदला नहीं जा सकता।
फारूक नाइक ने मुकालिमा करते हुए कहा, आप अदालत को कोई कानूनी हवाला तो दें। आर्टिकल 186 के तहत दायर सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी नहीं हो सकती। हम भुट्टो फैसले को छू भी नहीं सकते। बताएं, जो मामला खत्मी होकर खत्म हो चुका उसे दोबारा कैसे खोलें? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया। आखिरी बार केस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से उसके बाद रेफरेंस ज़ेरे इल्तिवा रहा। रेफरेंस अब भी बरकरार, ये वापस नहीं लिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और वस्त जनवरी से शुरू होने वाली समाअत पर कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, केस पहले मुकर्रर न किए जाने पर अफसोस है। ये 70 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाएं। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी करके बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करे। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन से इस्तदा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बल्ले का निशान छीना गया तो ये पीटीआई वोटर की हक तलफी होगी। तवक्को थी इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तें मुस्तरद कर देगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तें काबिले समाअत नहीं। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत में अकबर एस बाबर ने जवाब के लिए इलेक्शन की दस्तावेजात मांग ली। साइफर केस, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल रावलपिंडी में खुसूसी अदालत ने समाअत की। अदालत ने वकला सफाई की 6 मुतफरिक दरखास्तें निपटा दी। आज फिर समाअत होगी। उधर सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की 6 मुकदमात में 19 दिसंबर तक जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की भी एक केस में 2 जनवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। आज हमारे सब्र का आखिरी पैमाना था, इसको छलकने मत दीजिएगा। इसमें तेजाब भरा हुआ है, इसमें बारूद भरा हुआ है, इसमें आग भरी हुई है। अब किसी और ने किया तो इस शहर के अमन की सारी जिम्मेदारी उन पे होगी। लड़ना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते। कुछ रोज पहले हमारे साथियों को शहीद किया गया। ये हमारे सब्र की आखिरी हद थी। हम पर जंग मुसल्लत की तो शिकस्त आपके हिस्से में आएगी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फौरी इंसाफ होना चाहिए। मुस्तफा कमाल कहते हैं, दूसरों को लाडला होने का ताना देने वाले बिलावल खुद कह रहे हैं मुझे लाडला बनाकर सेलेक्ट कर लें। बिलावल के रास्ते में खुद उनकी पार्टी बारूदी सुरंगें बिछा रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के तबादले से MQM का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। सिस्टम ये अगर नहीं खत्म होगा, यही पैसा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। यही पैसा लूट कर इलेक्शन को लड़ने के लिए नहीं, इलेक्शन को खरीदने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 दिसंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। इजलास जजेस ब्लॉक कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 मेंबरान को नोटिस भेज दिया। जस्टिस मज़ाहर नकवी का चीफ जस्टिस के नाम खुला खत लिखा, बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत में मसरूफ, सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार के नताइज भुगत रहा हूँ। खत का मकसद ये बावर कराना है मामला मेरी जात का नहीं, उसूल का है। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज के लिए खड़ी नहीं होगी? मेरे दरवाजे अपने साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। इंटरकॉम और फोन पर भी दस्तयाब हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस एजाजुल अहसन को जवाबी खत लिखा, आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राबिता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब न मिला। बेंचों की तश्कील जाहिर करती है हर जज को एक जैसा एहतराम दिया जाता है। खुसूसी बेंचेस किसी जज को निकालने या डालने के लिए तश्कील नहीं दिए जा रहे। एतराज़ात, हकायक और रिकॉर्ड के बरखिलाफ बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई तजवीज़ है तो बताइए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने 18 दिसंबर को चीफ जस्टिस को खत लिखा था। खुतूत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी।
पावर डिवीजन ने नेपरा की ओवर बिलिंग रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा यह रिपोर्ट हिसाब किताब और डेटा प्रोसेसिंग की गलतियों से भरपूर। पावर डिवीजन की तहकीकात के मुताबिक नेपरा की रिपोर्ट में डेटा दुरुस्त नहीं था। अपनी रिपोर्ट में खुद नेपरा ने तस्लीम किया जुलाई में 76% और अगस्त में 81% सारिफीन को मुकर्ररा मुद्दत में बिल मिले। नेपरा माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में गैर हतमी डेटा को इस्तेमाल किया। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी शुरू करती, मुनासिब वक्त पर लेकर आएंगे। इस मर्तबा पीपल्स पार्टी बंदे उठा नहीं सकेगी। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हम कराची में तामीर और तरक्की का नया सफर शुरू करना चाहते हैं। हम बल्दियाती इलेक्शन पर वाइट पेपर इलेक्शन कमीशन में पेश करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का तबादला खुश आइंद है। नए इलेक्शन कमिश्नर से उम्मीद है वो शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी जारी। गैस की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई में कमी की तवक्कुआत पूरी न हो सकी। जून 2025 तक महंगाई 5 से 7% पर आ जाएगी। स्टेट बैंक की आवाम को तसल्लियां। आइंदा 1 साल तक शरह सूद में किसी बड़ी कमी की उम्मीद न रखी जाए। स्टेट बैंक का मशवरा। मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी कंपनी अरामको पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में भारी सरमायाकारी करेगी। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड से हतमी मुआहदे पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक मुतवक्के सरमायाकारी पाकिस्तानी ईंधन मार्केट में पहला मरहला। मुआहदे के तहत अरामको को अपनी मसनूआत के लिए मजीद आउटलेट्स हासिल होंगी। हज के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 22 दिसंबर तक तौसी। वजारत मजहबी उमूर का कहना है स्पॉन्सरशिप स्कीम में पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। बैरून मुल्क से डॉलर्स में अदायगी करने वाले बगैर कुरअंदाजी कामयाब किए जाएंगे। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।